टू ऑल ऑफ यू गाइस। आज की जो वीडियो है आज है वेक्टर्स वन शॉट। अच्छा, इसमें मैं कंसेप्ट नहीं बताऊंगा, मतलब इन द सेंस बताऊंगा, लेकिन पहले कंसेप्ट फिर क्वेश्चन नहीं करेंगे हम। ये जो वीडियो है वो केवल क्वेश्चन बैंक की तरह समझिए आप। इससे आपको प्रैक्टिस होगी अच्छे अच्छे नए नए क्वेश्चंस की और डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस की। तो आपको ने अगर वेक्टर्स नहीं किया हुआ है तो मेरी वेक्टर्स की सीरीज मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। पहले आप वेक्टर्स करिए, पहले वो क्वेश्चंस करिए, उसके बाद इसे करिएगा तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी और आपको बोर्ड की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। ऑलराइट, चलिए जी स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, हमें एक वेक्टर ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और एक्सप्रेस करना है बी को एज b1 प्लस b2 वेयर b1 इज पैरेलल टू a एंड b2 इज परपेंडिकुलर टू a। तो हमें क्या करना है, हमें b के दो पीस करने हैं, मतलब b1 प्लस b2, और जो b1 है वो a के पैरेलल है और जो b2 है वो परपेंडिकुलर टू a है। तो हमने पहले पढ़ रखा है कि जब भी मुझे कोई वेक्टर किसी वेक्टर के पैरेलल निकालना है तो हम क्या करते हैं, किसी भी स्केलर से उसमें मल्टीप्लाई कर देते। तो मैंने b1 को मान लिया, लेट b1 इज इक्वल टू लैम्डा इंटू ए, क्योंकि लैम्डा इंटू ए जो वेक्टर होगा वो a के पैरेलल होगा, राइट। तो मैंने a में लैम्डा की मल्टीप्लाई कर दी तो ये हो गया 3 लैम्डा आई माइनस लैम्डा जे। ये मेरा b1 वेक्टर आ गया, करेक्ट। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं, इस इक्वेशन में b और b1 की वैल्यू पुट कर देता हूं, यानी कि 2i प्लस जे माइनस 3k इज इक्वल टू 3 लैम्डा आई माइनस लैम्डा जे और प्लस b, और इससे निकाल लेता हूं मैं b2 की वैल्यू। तो मैंने b2 निकाल लिया, माइनस कर दिया, तो 2 माइनस 3 लैम्डा आई प्लस 1 प्लस लैम्डा जे माइनस 3k, ये मेरा b2 वेक्टर आ गया। और मुझे पता है b2 क्या है, b2 है a के परपेंडिकुलर। इसका मतलब b2 की डॉट a से जीरो होगी, क्योंकि परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर जब भी होता है डॉट जीरो होता है। तो मैंने क्या किया, मैंने इस b2 की इस a से डॉट जीरो रख दी। तो डॉट कैसे करते हैं, आई वाले की आई वाले से मल्टीप्लाई, यानी कि 3 इंटू हो जाएगा 2 माइनस 3 लैम्डा, जे वाले की जे वाले से माइनस 1 प्लस लैम्डा, और के तो है ही नहीं तो इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे। इससे लैम्डा निकाल लेता हूं, तो 6 माइनस 9 लैम्डा माइनस 1 माइनस लैम्डा इक्वल टू जीरो, 5 इक्वल टू 10 लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू आ गई 1/2। ठीक है जी। जब मैं लैम्डा की वैल्यू 1/2 यहां पुट करूंगा तो मेरा b1 वेक्टर आ जाएगा, जो आ जाएगा 3/2 आई माइनस 1/2 जे। ये तो आ गया b1, राइट। ऐसे निकाल लेता हूं b2। तो b2 के लिए मैं लैम्डा की वैल्यू यहां पुट कर देता हूं, तो मेरा b2 वेक्टर आ जाएगा। तो b2 वेक्टर आएगा मेरा 2 माइनस 3/2 1/2 आई, 1 प्लस 1/2 प्लस 3/2 जे और माइनस 3k। ये मेरा आ गया b2। तो मुझे b1 और b2 निकालने थे तो मैंने निकाल लिया। ठीक है। अच्छा, सर क्वेश्चन मिक्स होंगे सारे, ये नहीं है कि कंसेप्ट वाइज चलेंगे, कोई भी क्वेश्चन कभी भी आ जाएगा। नेक्स्ट, अ गर्ल्स वॉक्स 4 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। अब देखो वेस्ट कहाँ होता है, आपको पता है नॉर्थ होता है ऊपर, ईस्ट होता है यहाँ पे, तो ईस्ट हुआ तो वेस्ट यहाँ हुआ और साउथ यहाँ हुआ। तो पहले एक गर्ल चली 4 किलोमीटर वेस्ट पे, यानी कि ऐसे चली और यहाँ रुक गई 4 किलोमीटर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो चली 3 किलोमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। अब ये ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ नॉर्थ से ईस्ट की तरफ को। तो अगर हमारा नॉर्थ यहाँ हुआ, ये हुआ नॉर्थ, और मुझे जाना है ईस्ट की तरफ को 30 डिग्री, तो मैं क्या करूंगा, मैं लगाऊंगा यहां से 30 डिग्री बनाऊंगा और ये 30 होगा और ये 3 होगा। तो अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है गर्ल यहां से स्टार्ट हुई और यहां तक चली, इसका मतलब मुझे ये वाला वेक्टर फाइंड करना है। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैंने नाम दे दिया ओ ए और बी। तो मुझे बेसिकली ओ बी निकालना है, और वो निकलेगा कैसे, वो निकलेगा ओ ए प्लस ए बी। लेकिन ए बी वेक्टर मेरे पास नहीं है, तो मैं क्या करता हूं, ए बी के कॉम्पोनेंट कर लेता हूं अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस। तो इसका जो अलोंग वाई एक्सिस होगा, यानी कि ये वाला वेक्टर होगा, ये होगा 3 cos 30। ये आपने फिजिक्स में पढ़ा है, जिस तरफ एंगल होता है उस तरफ कॉस लेते हैं, तो ये हो गया 3√3/2। और इस तरफ ये एंगल नहीं है तो ये हो जाएगा 3 sin 30, यानी कि 3/2। ठीक है जी। अब देखो अलोंग एक्स एक्सिस, यानी कि इस तरफ टोटल कितना हुआ, एक तो ये हुआ 3/2 और एक ये -4, यानी कि 3/2 -4i, और जे की तरफ हुआ 3√3/2। तो मेरा टोटल वेक्टर जो आ गया वो आ गया 3/2 -4i
प्लस 3√3/2j। बस ये मेरा आंसर है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा 6 माइनस के 3/2, 8 5 माइनस के 5/2i प्लस 3√3/2j। ये मेरा आंसर आ गया, दैट इज माई ओबी वेक्टर जो मुझे निकालना था। क्लियर? नेक्स्ट लिखा है द सम ऑफ द टू यूनिट वेक्टर्स इज ए यूनिट वेक्टर, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस। क्या कह रहा है उससे? वो कह रहा है दो यूनिट वेक्टर हैं, यानी कि मॉड ए की वैल्यू भी 1 है, मॉड बी की वैल्यू भी 1 है, और उनका सम का वेक्टर का मॉड भी 1 है, यानी कि ए प्लस बी वेक्टर भी 1 है। ऐसा वेक्टर आएगा। अच्छा जी, मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस। इसका मतलब मुझे ए माइनस बी का मॉडुलस निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करता हूं मैं इन दोनों की स्क्वायरिंग कर देता हूं। तो इसका मॉड का स्क्वायर लिखवाया था फॉर्मूला मैंने, मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी इज इक्वल टू 1। ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो मेरा 2a डॉट बी की वैल्यू आ गई -1। करेक्ट? अब मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना है a माइनस बी का मॉड। तो मैं क्या करता हूं, a माइनस बी के मॉड का स्क्वायर खोल देता हूं, जो आता है मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी। इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू भी 1 है, और इसकी वैल्यू -1 है, तो ये हो गया 3। तो a माइनस बी का मॉड का स्क्वायर आ गया 3। इसका मतलब a माइनस बी का मॉड आ गया √3। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, मैंने उसका डिफरेंस का मैग्नीट्यूड निकाला, तो मेरा √3 आ गया। करेक्ट? अच्छा, एक बात और मैं आपको सलाह दे दूं कि पहले क्वेश्चन ट्राई करो, अगर नहीं होता है तो इसे देखो और फिर दोबारा क्वेश्चन करो, तब इसका फायदा होगा, वरना फायदा नहीं होगा। राइट, नेक्स्ट चलते हैं। ए इज एनी वेक्टर देन प्रूव दैट ए वेक्टर, मुझे ये प्रूव करना है। ठीक है जी, कर देते हैं। तो क्या हो गया? तो मैंने ए को मान लिया xi प्लस वाई जे प्लस जेड के। जब मैंने इसे मान लिया तो मेरा a डॉट आई कितना होगा? सोचो जरा, जब मैं xi प्लस वाई जे प्लस जेड के की डॉट करूंगा i से, तो i वाले की i से मल्टीप्लाई, j वाला तो 0 हो जाएगा, k वाला 0, तो फिर x आ गया। ऐसे ही a डॉट j ये मेरा y आ जाएगा, a डॉट k ये मेरा z आ जाएगा। मैं सारी वैल्यूज यहां पुट कर दूं तो मेरा पता है क्या बनेगा? मेरा बनेगा xi प्लस वाई जे प्लस जेड के, और ये मेरा a वेक्टर माना हुआ है मैंने, और मुझे यही प्रूव करना है। आंसर आ गया। कितना आसान क्वेश्चन था, लेकिन बढ़िया क्वेश्चन था। अच्छा, ये क्वेश्चन बोर्ड में आने की उम्मीद है, इसलिए करा रहा हूं मैं आपको। अगर इनसे आपने कर लिया तो वेक्टर आपका क्लियर हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट है डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विद वेक्टर्स दिस 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 रेस्पेक्टिवली आर दिस एंड दिस दिस। तो मैंने क्या करना है, मुझे वेक्टर लेट करना है, तो मैंने लेट कर लिया। लेट p वेक्टर इज इक्वल टू xi प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब वो कहता है इस p वेक्टर का इससे डॉट करूंगा तो मेरा 4 आ रहा है, तो डॉट कर लेते हैं। डॉट आएगा x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 4। फिर मैं इसी का इससे डॉट करूंगा तो आएगा 2x प्लस वाई माइनस 3z इज इक्वल टू 0। फिर मैं इससे करूंगा तो मेरा आएगा x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब मुझे इन दोनों को तीनों को सॉल्व करना है, मुझे एक्स वाई जेड निकालना है। क्लियर? निकाल लेते हैं। मैंने क्या किया, पहले मैंने फर्स्ट और थर्ड को माइनस कर दिया। जब माइनस करेंगे तो -2y इज इक्वल टू 2, वाई की वैल्यू आ गई -1। चलिए जी, y की वैल्यू तो आ गई। अब मैंने y की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, और यहाँ कर देते हैं। चलो, तो मैं यहाँ पुट करूंगा तो मेरा आ जाएगा 2x माइनस 3z इज इक्वल टू -1, और यहाँ आ जाएगा x प्लस जेड इज इक्वल टू 3। यहाँ +1 आएगा। ओके, ये आ गई मेरी इसकी वैल्यू। अब मैं इन दोनों से निकालूंगा x और z की वैल्यू। तो पहले इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा। अब इन्हें माइनस कर देंगे तो ये तो कट जाएगा। यहाँ आ जाएगा -5z इज इक्वल टू -5z इज इक्वल टू आ गया 1। अब z की वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें, और y की पुट कर देते हैं। तो x प्लस -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। x की वैल्यू आ गई 2, तो मेरी x की आ गई, y की आ गई, z की आ गई। तीनों वैल्यू पुट कर देंगे तो मेरा p वेक्टर जो बन जाएगा वो आ जाएगा 2i माइनस जे प्लस के। ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा एक बात और, अगर आप चाहो तो ये क्वेश्चन मैट्रिसेस में भी आ सकता है, मतलब मैट्रिसेस और वेक्टर कंबाइन करके आ सकता है, क्योंकि यहां तक तो सेम होना है। इसके बाद आप एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालेंगे, जो हमने डिटरमिनेंट में पढ़ा है, x इज इक्वल टू a इनवर्स b, आपको याद होगा, उससे भी निकाल सकते हैं। मर्जी आपकी, अगर वो कहेगा तो। अगर वो नहीं कहता है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, लेकिन अगर वो कहेगा मैट्रिक्स मेथड से तो आपको ऐसे ही निकालना। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है हमारा, हमें ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है, सी वेक्टर दिया हुआ है, और हमें a प्लस बी प्लस सी 0 दिया हुआ है। तो हमें निकालनी है एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो जब भी जिसके बीच में एंगल निकालना है उसको रोको यहाँ पे, बाकी तो ले जाओ इस तरफ को और दोनों तरफ का मॉड लगाओ।
और दोनों का स्क्वायरिंग कर दो। तो इसका खोलेंगे तो मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2a.b और ये हो जाएगा मॉड सी का स्क्वायर। मॉड ए स्क्वायर हो जाएगा 9, मॉड बी स्क्वायर हो जाएगा 25 और इसको लिख देंगे मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा इज इक्वल टू मॉड सी का स्क्वायर हो जाएगा 49। अब यहाँ पुट कर देते हैं इनको ऐड करके आएगा 34 प्लस 2 इंटू ए का मॉड 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 कॉस थीटा इज इक्वल टू 49। अब मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं 15 आ जाएगा, ये आ जाएगा 30 कॉस थीटा इज इक्वल टू 15 कॉस थीटा आ गया 1/2, तो ये आ गया π/3। बस इतना करना है आपने। जिसके बीच में एंगल निकालना होगा उसको रोकेंगे लेफ्ट पे, बाकी दोनों को ले जाएंगे, बाकी जो भी बचा वो ले जाएंगे राइट पे और फिर मॉड लाके स्क्वायरिंग खोल देनी है। नेक्स्ट लिखा है अगर a प्लस बी 3 वेक्टर्स है, मैग्नीट्यूड दे रखा है एंड ईच वन इज परपेंडिकुलर टू सम ऑफ द अदर टू। मतलब क्या कह रहा है वो कहता है पहले तो देखा है मॉड ए दे रखा है 3, मॉड बी दे रखा है 4, मॉड सी दे रखा है 5 और वो दे रखा है ए जो है वो बी प्लस सी के परपेंडिकुलर है, बी जो है वो ए प्लस सी के परपेंडिकुलर है, सी जो है वो ए प्लस बी के परपेंडिकुलर है। तो अगर ए बी प्लस सी के परपेंडिकुलर है तो ए डॉट बी प्लस सी 0 होगा, इसका मतलब ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी 0 होगा। ऐसे ही बी डॉट ए प्लस सी 0 होगा, इसका मतलब बी डॉट ए प्लस बी डॉट सी 0 होगा। ऐसे ही ये कर लेते हैं सी डॉट ए प्लस बी यानी कि 0 होगा, सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी 0 होगा। जब मैं इन तीनों को ऐड करूंगा तो मेरा आ जाएगा 2 ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, ये मेरा 0 आ जाएगा। और मुझे निकालना क्या है, मुझे प्रूव ये निकालना है। तो मैं इसकी स्क्वायरिंग खोल देता हूं। तो मैंने a प्लस बी प्लस सी के मॉड का स्क्वायर खोला, तो मैंने बताया था फॉर्मूला मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। बस स्केल पुट कर देते हैं। 3 4 5 दे रखा है ना, तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर और ये पूरा 0 हो गया तो मैंने 0 रख दिया। ये आ गया 50 है ना, तो ये आ गया a प्लस बी प्लस सी का मॉड 50 आ गया। तो इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी का मॉड आ गया √50 यानी कि 5√2। देखना आंसर क्या प्रूव करना है मुझे, अरे मुझे प्रूव भी यही करना है, मेरा आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर है, चलो बढ़िया। ये खुद करने हैं, आपको दोबारा करने हैं। अगर आपने पहले ट्राई नहीं किया है तो ये क्वेश्चन कर लिया, अब इसे वीडियो पॉज करो और इस क्वेश्चन को दोबारा करो। ठीक है, नेक्स्ट है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर दिस विद द यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ दिस एंड दिस इज इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। चलिए, तो वो क्या कह रहा है, वो कहता है कि जो ए वेक्टर है उसका डॉट बी प्लस सी के अलोंग यूनिट वेक्टर यानी कैप से इक्वल टू 1 दे रखा है और मुझे निकालना है लैम्डा की वैल्यू। तो पहले मैं बी प्लस सी निकालता हूं। मैंने बी और सी को प्लस कर दिया तो वो आ गया 2 प्लस लैम्डा आई प्लस 6j और -2। अब मुझे इसका कैप निकालना है तो मुझे इसका मॉड निकालना पड़ेगा। तो मैं मॉड बी प्लस सी निकालता हूं, वो आता है 2 प्लस लैम्डा होल स्क्वायर प्लस 36 प्लस 4 अंडर रूट। तो ये आ जाएगा मेरा 36 और 4 40 44 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा, ये आ गया मेरा इसका मॉड। अब मैं निकालता हूं बी प्लस सी का यूनिट वेक्टर, तो मैं बी प्लस सी को इसके ही मॉड से डिवाइड कर दूंगा तो वो आ जाएगा मेरा बी प्लस सी का कैप। तो वो आ जाएगा मेरा 2 प्लस लैम्डा आई प्लस 6j -2k अपॉन अंडर रूट 44 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 है। करेक्ट। अब वो कहता है इसका जो डॉट है ए से, ए मेरा क्या है, ए मेरा i प्लस जे प्लस के, तो इसका मतलब मैं इसकी डॉट करूंगा i प्लस जे प्लस के से और उसे इक्वल टू 1 रख दूंगा और लैम्डा निकालूंगा। तो डॉट कर देते हैं ऊपर, तो हो जाएगा 2 प्लस लैम्डा प्लस 6 -2, ये तो हो गया डॉट और अपॉन में चल रहा है ये एज इट इज और इक्वल टू 1 रखना है मुझे। ये कट गया इससे, इसको इधर ले जाते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो लैम्डा प्लस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 44 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा यानी कि लैम्डा स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12 लैम्डा इज इक्वल टू 44 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा। लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर कट गया तो यहाँ आ गया 8 लैम्डा इज इक्वल टू 8, लैम्डा की वैल्यू 1 आ गई, मेरा आंसर आ गया। ठीक है, बढ़िया, गुड। नेक्स्ट है इफ ए एंड बी आर वेक्टर्स विद ए एंड बी देयर रेस्पेक्टिव लेंथ। मतलब ये जो ए है ये बेसिकली मॉड ए है और ये जो मॉड बी वेक्टर है वो मेरा बी है और मुझे शो करना है ए वेक्टर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी वेक्टर अपॉन बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये प्रूव करना है। करेक्ट। तो
कुछ नहीं करना हमें क्या करना है, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, दो की स्क्वायर है इसलिए दो वाली देते हैं इसे, मॉड ए वेक्टर ए स्क्वायर माइनस बी वेक्टर अपॉन बी स्क्वायर इंटू ए वेक्टर अपॉन ए स्क्वायर सॉरी, और माइनस बी वेक्टर इंटू बी स्क्वायर। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो पहले इसकी इससे करते हैं, तो ये आ जाएगा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर अपॉन ए की पावर 4, फिर इसकी इससे करते हैं माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर अपॉन बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन बी स्क्वायर, मतलब बी की पावर 4 हो गया, है ना। अब ए डॉट ही पता है क्या होता है आपको, ये होता है मॉड ए स्क्वायर, यानी कि ये बन गया ए स्क्वायर अपॉन ए 4। अच्छा, ए डॉट बी डॉट ए सेम बात है, तो माइनस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस ये हो गया बी स्क्वायर अपॉन बी की पावर 4, करेक्ट। अच्छा जी, अब मैं क्या करता हूं, मैं अगर पूरे में से ये कट के ए स्क्वायर रह गया, ये कट के बी स्क्वायर रह गया, मैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर एलसीएम लूं तो मेरा आएगा ए स्क्वायर या प्लस है प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए डॉट बी, और पता है ये क्या बनता है, ये होता है, पता है क्या बताया था मैंने आपको, ये होता है मॉड ए माइनस बी का होल स्क्वायर और नीचे आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो इसलिए लिख सकते हैं हम ए माइनस बी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर, और शायद मुझे यही प्रूव करना है ना, देखो मुझे यही प्रूव करना है, अपना आप आंसर आ गया, ठीक है, बढ़िया। नेक्स्ट, फाइंड टू यूनिट वेक्टर्स पैरेलल टू द डायगोनल्स ऑफ द पैलोग्राम हुज साइड्स आर, देखिए ये पैलोग्राम है मेरा, अगर मान लो ये बनाया मैंने, एडजेसेंट साइड्स हैं 2i प्लस 4j माइनस 5k और ये है i प्लस 2j प्लस 3k। अब मुझे क्या करना है, मुझे क्या निकालना है बता दूं मैं आपको, मुझे निकालना है यूनिट वेक्टर अलोंग द डायगोनल। इसका मतलब मुझे एक तो निकालना है AC वेक्टर और एक निकालना है BD वेक्टर, ठीक है। तो जब मैं AC वेक्टर निकालूंगा तो मैं AB वेक्टर और BC वेक्टर को ऐड कर दूंगा, ऐड करके ये आ जाएगा 3i प्लस 6j और माइनस 2k। अब मुझे निकालना है यूनिट वेक्टर, तो मैं AC कैप निकालूंगा, AC कैप निकालूंगा, इसका मॉड निकालूंगा और उसको डिवाइड कर दूंगा, यानी 3i प्लस 6j माइनस 2k अपॉन अंडर रूट 9 प्लस 36 प्लस 4, ठीक है जी। ये आ जाएगा मेरा 7, तो मेरा आंसर, पहला आंसर आ गया 3/7i प्लस 6/7j माइनस 2/7k, ये मेरा AC वेक्टर आ गया, मेरा एक वेक्टर आ गया, ठीक है। अब मुझे निकालना है BD वेक्टर, तो BD निकालूंगा, मैं क्या करूंगा BD निकालने के लिए, मैं ये करूंगा कि मेरा जो ये वेक्टर है वो मेरा ये माना जाएगा और ये जो ये वेक्टर है वो ये माना जाएगा। तो अगर मुझे ये वाला वेक्टर निकालना है तो मैं इसको और इसको ऐड करूंगा, यानी कि मुझे निकालना है BD वेक्टर, तो मैं क्या करूंगा, मैं निकालूंगा BC वेक्टर प्लस CD वेक्टर। अब BC वेक्टर तो मुझे पता है, क्यों BC वेक्टर मुझे पता है, ये रहा i प्लस 2j प्लस 3k, i प्लस 2j प्लस 3k और प्लस, अब CD वेक्टर की बात कर लेते हैं। देखिए ये जो AB वेक्टर होगा और ये DC वेक्टर होगा बिल्कुल सेम होंगे क्योंकि पैरेलल है और सेम लेंथ है, तो मुझे अगर CD वेक्टर निकालना है तो मैं माइनस AB कर दूंगा, यानी कि माइनस ऑफ AB वेक्टर। तो अब मैं करूंगा i प्लस 2j प्लस 3k माइनस, ये है मेरा कितना 2i प्लस 4j माइनस 5k, 2i प्लस 4j माइनस 5k, करेक्ट। इन्हें माइनस कर देते हैं तो ये आ जाएगा माइनस i माइनस 2j और माइनस प्लस के 8k। अब मुझे इसका कैप निकालना है तो मैं BD कैप निकाल लूंगा, BD कैप निकाल लूंगा तो मैं इसके मॉड से डिवाइड, यानी कि माइनस i प्लस 2j प्लस 8k अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 4 प्लस 64, ठीक है। तो ये आ गया 69, तो मेरा आंसर आ गया माइनस i प्लस माइनस 2j और प्लस 8k अपॉन अंडर रूट 69, ये मेरा आंसर आ गया, दोनों वेक्टर आ गए डायगोनल्स के अंदर, क्लियर, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, फाइंड ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 3 यूनिट एंड विच इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर दिस एंड दिस। तो मैंने आपको बताया था, याद रखो, नोट कर लो वहीं पे, जब भी हमें दो वेक्टर को परपेंडिकुलर प्रूव करना है परपेंडिकुलर प्रूव करना है तो हम ए डॉट बी निकालेंगे और वो 0 आएगा, और मुझे अगर दो वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर फाइंड करना है तो मैं ए क्रॉस बी निकालूंगा, जो ए क्रॉस बी आएगा वो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होता है। तो मैं क्या करूंगा, पहले इसका और इसका क्रॉस निकालूंगा, क्रॉस निकालना आपको आता है, सिखाया था मैंने वीडियो में, 3 1 माइनस 4 और ये हो जाएगा 6 5 माइनस 2, इसका क्रॉस निकाल लेंगे। इसका क्रॉस आएगा, पहले i से करेंगे तो माइनस 2 प्लस 20, फिर माइनस j से करेंगे माइनस 6 प्लस 24 और प्लस k से करेंगे 15 माइनस 6,
तो ये आ जाएगा 18i और ये हो जाएगा माइनस के 18j और ये हो जाएगा प्लस के 9k। बस अब इसका मुझे क्या निकालना है, मुझे मैग्नीट्यूड 3 निकालना है। तो जब भी कोई वेक्टर दिया हो आपको और उसका मैग्नीट्यूड भी गिवन हो, निकालना हो, तो क्या करेंगे, पहले इसके मॉड से इसे डिवाइड कर देंगे और फिर इंटू 3 कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। अब ये सॉल्व करना तो आपको आता है, ये मेरा आंसर है, बस सॉल्व करना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट हमें ए दिया है, बी दिया हुआ है, ए क्रॉस बी दिया हुआ है, ए डॉट बी निकालना है। तो सिंपल सी बात है, मॉड ए क्रॉस बी का फॉर्मूला मैंने वीडियो में बता रखा है, वो होता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा इज इक्वल टू 8। मॉड ए मॉड बी दोनों दिए हुए हैं, तो साइन थीटा आ जाएगा 8/10 यानी कि 4/5। और मुझे निकालना है ए डॉट बी, और ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो मैं क्या करूंगा, ट्राइंगल बना के साइन लिखूंगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, पाइथागोरस से 3 आ जाएगा, तो कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी 3/5। जारी पुट कर दूंगा, 2 इंटू 5 इंटू 3/5, मेरा आंसर आ जाएगा 6। ये मेरा आंसर आ गया, ए डॉट बी की वैल्यू आ गई। क्लियर। नेक्स्ट है, मुझे कोई वेक्टर दिया हुआ है और मुझे प्रूव करना है कि दिस इज इक्वल टू मॉड ए स्क्वायर। तो मैंने फिर क्या किया, मैंने ए को मान लिया xi प्लस वाई जे प्लस जेड के। क्लियर। अच्छा जी, अब मैं सोचू जरा, अगर मैं ए क्रॉस आई निकालूं तो कैसे निकालेंगे, सिंपल सा फंडा है, मैं तो आई जे के करूंगा और एक्स वाई जेड और ये हो जाएगा 1 0 0, है ना। तो जब मैं आई से करूंगा तो 0 आएगा, फिर माइनस जे से करूंगा तो मेरा आएगा माइनस जेड, और जब मैं के से करूंगा तो मेरा आएगा माइनस वाई। तो मेरा आ गया जेड आई माइनस वाई के। ठीक है। अच्छा, अब मैं ए क्रॉस जे निकालूंगा, ए क्रॉस जे फिर ऐसे निकालूंगा मैं, आई जे के एक्स वाई जेड 0 1 0। अब की बार करेंगे, पहले आई से करेंगे तो आएगा माइनस जेड, जे से करेंगे तो 0 आएगा, और के से करेंगे तो आएगा मेरा एक्स। तो मेरा आ गया माइनस के जेड आई प्लस एक्स के। क्लियर है। ऐसे ही मैं निकालूंगा ए क्रॉस जे मतलब के, तो ये आ जाएगा आई जे के एक्स वाई जेड 0 0 1। तो ये करेंगे तो आई वाला आएगा माइनस जेड माइनस जे वाला आएगा, पहले आई वाला कर लेते हैं, आई वाला करेंगे तो माइनस मतलब वाई आएगा, सॉरी माय बैड, आई वाला आएगा वाई, और माइनस जे वाला करेंगे तो ये आएगा एक्स, और के वाला 0 आएगा, तो ये आ गया वाई आई माइनस एक्स जे। अब ये तीनों आ गए, अब तीनों का मॉड का स्क्वायर, देखो तीनों का मॉड का स्क्वायर करना है। तो जब मैं इसके मॉड का स्क्वायर करूंगा तो मेरा आएगा जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका करूंगा तो आएगा जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका करूंगा तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जब मैं तीनों को ऐड कर दूंगा तो आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये क्या बन गया, ये बन गया मेरा मॉड ए का स्क्वायर, और ये मुझे प्रूव करना है। क्लियर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, हमें ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, फाइंड वेक्टर डी परपेंडिकुलर टू ए एंड बी एंड हुज बी डी एंड सी 21 दे रखा है। तो मुझे एक वेक्टर निकालना है जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है। क्लियर है। तो पहले सबसे पहले क्या करूंगा, मुझे वेक्टर निकालना परपेंडिकुलर, तो मैं सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालूंगा। जो जो ए क्रॉस बी वेक्टर आएगा उसे मैंने एक वेक्टर मान लिया पी वेक्टर। अब सोचो, जब मेरा जो वेक्टर निकालना है मुझे, वो भी मेरा ए और बी के परपेंडिकुलर है, और जो मेरा ये पी वेक्टर आया ये भी मेरा ए और बी के परपेंडिकुलर है, लेकिन सेम वेक्टर नहीं होगा, उसके पैरेलल वेक्टर बनेगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूं डी वेक्टर जो होगा वो होगा पैरेलल टू पी। इसका मतलब लैम्डा इंटू ए क्रॉस बी। तो मैंने सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालना है, ए क्रॉस बी निकालेंगे तो वो निकालेंगे आई जे के से 4 5 माइनस 1 और 1 माइनस 4 और 5। चलिए सॉल्व कर लेते हैं पहले से। तो आई से करेंगे 25 माइनस 4, माइनस जे से करेंगे 20 प्लस 1, प्लस के से करेंगे माइनस 16 माइनस 5। तो ये आ गया 21 आई माइनस 21 जे और माइनस 21 के। ठीक है जी। अब मैं डी वेक्टर को मान लूंगा लैम्डा इंटू, इसमें 21 कॉमन लेंगे तो 21 लैम्डा इंटू आई माइनस जे प्लस माइनस के आ गया, ये मेरा डी वेक्टर आ गया। और मुझे डी वेक्टर सी डॉट डी दिया हुआ 21, सी मेरा है 3i प्लस जे माइनस के। तो मैं क्या करूंगा, सी डॉट डी निकालूंगा, यानी कि 21 लैम्डा इंटू आई माइनस जे माइनस के, और डॉट करूंगा किससे, 3i प्लस जे माइनस के, 3i प्लस जे माइनस के और इक्वल टू दूंगा 21, 21 से 21 कट जाएगा, इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 मतलब 1। तो मेरा लैम्डा आ गया 1/3। जब लैम्डा की वैल्यू मैं यहां पुट कर दूंगा
तो मेरा डी वेक्टर आ जाएगा, तो मेरा लैम्डा आ जाएगा 7i माइनस 7j माइनस 7k। ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर है? चाहो तो थोड़ा रेस्ट कर लो, पॉज कर लो थोड़ा, फिर दोबारा देख लेना, पर कर रहे हो तो करते रहो, बढ़िया। लिखा है फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन एबीसी। एबीसी मुझे 3 पॉइंट दिए हुए हैं, मुझे इनके प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है और यूनिट वेक्टर निकालना है। तो मान लीजिए ये प्लेन है और प्लेन में ये है ए, ये है बी, ये है सी, और मुझे एक वेक्टर निकालना है जो इन तीनों इस प्लेन के परपेंडिकुलर, यानी कि मुझे ये वेक्टर निकालना है, इसका यूनिट वेक्टर। तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले ए बी वेक्टर और या ए सी, कोई से दो निकाल सकते हैं आप चाहो तो ए बी और बी सी, आप चाहो तो बी सी और ए सी, आप चाहो तो ए बी और ए सी। तो मैं निकाल रहा हूं पहले ए बी वेक्टर बी माइनस ए से, पता है ना बी माइनस से करते हैं, तो इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, तो माइनस के 2i प्लस 0j, और ये है -3 -2 -5k। फिर मैं निकालूंगा ए सी वेक्टर, अब मैं सी में से ए को माइनस करूंगा, तो ये आएगा i और -2j और -k। अब मैं इन दोनों को क्रॉस करूँ, यानी कि मैं निकालूंगा ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर, जो मेरा आ जाएगा, जो मुझे निकालना है पी वेक्टर, वो मुझे पी कैप निकालना है, वो निकालेंगे बाद में, पहले पी वेक्टर निकाल लेते हैं। तो मैं डॉट क्रॉस करता हूं i j k -2 0 -5 1 -2 1। चलिए जी इसे सॉल्व करते हैं। i से करेंगे तो 0 -10 -j से करेंगे -2 + 5 + k से करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो मेरा आएगा -10i और -3j + के 4। ये मेरा आ गया पी वेक्टर, और मुझे पी कैप निकालना है। तो सिंपल सी बात है, पी कैप निकालने के लिए पी वेक्टर की डॉट डिवाइड कर देंगे मॉड पी से, यानी कि -10i -3j + 4k अपॉन √100 + 9 + 16। तो ये आ गया -10i -3j + के 4k अपॉन 5। 125 का रूट कितना होता है? 5√3। ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा ना? चलिए नेक्स्ट करते हैं। लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द एंगल बिटवीन दिस एंड दिस इज ऑब्ट्यूज। सबसे पहले एंगल की बात करते हैं, एंगल ऑब्ट्यूज है, तो पहले हम क्या करते हैं, कॉस थीटा निकाल लेते हैं। कॉस थीटा होता है a डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी, होता है ना, पता है ना। तो पहले a डॉट बी निकालेंगे, इसकी इससे डॉट करेंगे तो आएगा 14 लैम्डा स्क्वायर, जे की जे से करेंगे माइनस के 8 लैम्डा, और के की के से करेंगे प्लस लैम्डा, और अपॉन मॉड ए मॉड बी। ठीक है जी, मैं मॉड ए मॉड बी नहीं निकाल रहा हूं, बताऊंगा क्यों नहीं निकाल रहा हूं। ये आ गया मेरा 14 लैम्डा स्क्वायर माइनस 7 लैम्डा अपॉन मॉड ए मॉड, ये मेरा कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। अब सोचो, अगर थीटा ऑब्ट्यूज है तो कॉस थीटा क्या होगा? ऑब्ट्यूज का मतलब क्या होता है? 90 से बड़ा, यानी कि ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस होता है नेगेटिव, तो इसे लिख देंगे हम लेस देन 0। अब ये चला गया 0 में, यहां से 7 लैम्डा कॉमन, 2 लैम्डा -1 लेस देन 0। अब क्या होता है, ऐसे में क्या करना पड़ता है, इससे लैम्डा की वैल्यू 0 आ रही है, इससे लैम्डा की वैल्यू 1/2 आ रही है, लैम्डा लिखो बीच में, ये साइन यहां भी लगाओ, यहां भी लगाओ, जो बड़ी वैल्यू है वो यहां रखेंगे और जो छोटी वैल्यू है यहां रखेंगे। मेरा आंसर आ गया। इसका मतलब ये हुआ लैम्डा की वैल्यू लाई करेगी बिटवीन 0 से 1/2। ये फंडा क्या होता है बता देता हूं मैं आपको। जब भी आपको ऐसा आ जाए, तो आपके पास कभी भी ऐसा आ जाए x - a इंटू x - b, या तो लेस होगा या ग्रेटर होगा, मर्जी आपकी, और 0 होना चाहिए। तो क्या करना पड़ता है आपको, x को लिखो बीच में, और जो साइन आप लिखा है वो यहां भी लगाओ, यहां भी लगाओ, जो बड़ी वैल्यू होगी वो यहां, जो छोटी वैल्यू होगी यहां, तो मेरा ये आंसर आ जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हमें ए और बी दो दिए हुए हैं वेक्टर्स सच दैट मॉड a + b = a दिया हुआ है, और मुझे प्रूव करना है कि दिस इज परपेंडिकुलर टू b। तो सबसे पहले बात क्या करते हैं, मुझे गिवन है ये, और मुझे प्रूव करना है कि ये इसके परपेंडिकुलर, इसका मतलब 2a + b का डॉट b से 0 आना चाहिए, ये मुझे प्रूव करना है। ठीक है जी, तो हम क्या करते हैं, सिंपल इसका स्क्वायर कर देते हैं बोथ साइड, तो इसका उसका होता है मॉड a स्क्वायर प्लस मॉड b स्क्वायर प्लस 2a डॉट b = मॉड a स्क्वायर। मॉड a स्क्वायर से मॉड a स्क्वायर कट गया, तो मेरा, अब मैंने मॉड b स्क्वायर लिख दिया b डॉट b, पता है ना b डॉट b मॉड b स्क्वायर होता है, प्लस का 2a डॉट b = 0। यहां से कॉमन ले लेंगे, मॉड b डॉट हो जाएगा, मतलब b कॉमन लेंगे तो b + 2a आ जाएगा, और ये 0 आ गया। और देखो मुझे ये तो प्रूव करना है, 2 लाइन में आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट। अब मुझे क्या करना है, मुझे प्रूव करना है एनी वेक्टर्स के लिए ये जो होगा वो 2a होगा। तो फिर वही करते हैं हम, फिर वही करते हैं, a को मान लेते हैं xi + yj + zk।
अब आपको याद होगा मैंने ए क्रॉस आई निकाला था, थोड़ी देर पहले निकाला था ना, याद है? वो देख लेते हैं क्या था। ए क्रॉस आई ये था, ये रहा ए क्रॉस आई आया था मेरा जेड आई प्लस वाई के, जेड आई प्लस वाई के लिख देते हैं। ए क्रॉस आई निकाला था जेड आई प्लस वाई के, है ना जी। फिर निकालते हैं ए क्रॉस जे भी निकाला था मैंने। ए क्रॉस जे भी देख लेते हैं कहाँ है भाई, ए क्रॉस जे कहाँ गया, ए क्रॉस जे कहाँ गया, ए क्रॉस जे, हाँ जी ए क्रॉस जे निकाला था मैंने माइनस जेड आई प्लस एक्स के, माइनस जेड आई प्लस एक्स के, माइनस जेड आई प्लस एक्स के। अब ए क्रॉस के भी देख लेते हैं हाथ साथ के साथ। ए क्रॉस के हमने निकाला था, ए क्रॉस के हमने निकाला था ये रहा, ये आया था एक्स जे माइनस वाई जे माइनस एक्स जे, वाई जे माइनस एक्स के, नहीं वाई आई माइनस एक्स जे, वाई आई माइनस एक्स जे, वाई आई माइनस एक्स जे। ठीक है जी। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है यहाँ पे, आई आई में गड़बड़ लग रही है, जे में गड़बड़ लग रही है। जे में जब आई किया हमने तो आई आया और के आया, जे नहीं आया, यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है। दोबारा चेक कर लेते हैं एक बार। आई ए क्रॉस आई, ए क्रॉस आई जब करेंगे तो उसमें आई तो आएगा ही नहीं, हाँ ये जे था। चलो जी, तो ये जे कर देते हैं, ये हमारा जे हो गया, अब आ गया सही। चलो जी, अब मुझे ए क्रॉस आई की क्रॉस करनी है फिर आई से, यानी कि मुझे इसकी क्रॉस करनी है फिर आई से। तो मैं क्या करूंगा, फिर लगाऊंगा आई जे के, और यहाँ 1 0 0 और यहाँ पर आ जाएगा 0 जेड और वाई। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा आई से तो 0 हो जाएगा, जे से वाई हो जाएगा, आई से तो 0 हो जाएगा, माइनस जे से वाई हो जाएगा, और के से हो जाएगा जेड। तो ये आ गया माइनस के वाई जे प्लस जेड के। ठीक है जी, क्लियर। ऐसे ही आप निकाल लेंगे बाकी सारे, और ये निकालने के बाद जब इन्हें ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 2xi प्लस 2yj प्लस 2z के, और ये हो जाएगा मेरा 2a वेक्टर। अपने आप आंसर आ जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप करिएगा अपना आप आ जाएगा। ठीक है जी, फिर चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर हमें दिया हुआ है कि ए बी सी आर यूनिट वेक्टर, इसका मतलब मॉड ए भी 1 है, मॉड बी भी 1 है, मॉड सी भी 1 है, और मुझे ये 0 गिवन है, और मुझे इसकी वैल्यू निकालनी। ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है यार, कुछ नहीं करना है आपने, ए प्लस बी प्लस सी के मॉड का स्क्वायर खोल देना है। ये आ जाएगा मॉड ए स्क्वायर, ये हो जाएगा मॉड बी स्क्वायर, ये हो जाएगा मॉड सी स्क्वायर, ये हो जाएगा 2a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, और इसकी वैल्यू 0 मुझे गिवन है, और इन तीनों की वैल्यू मुझे 1 1 गिवन है। तो ये हो गया 1 प्लस 1 प्लस 1, और इसको मैंने 2, इस पूरे को मैंने x मान लिया, जो मुझे निकालना है। तो बस x की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 3/2। कितना आसान क्वेश्चन था, आंसर आ गया, राइट। चलिए नेक्स्ट है 2 एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम दिस एंड दिस, फाइंड द 2 यूनिट वेक्टर। ये तो मैं निकाल चुके हैं, देखो अभी क्वेश्चन किया था हमने, याद है आपको याद बता दूं मैं आपको। पैरेललोग्राम में हमें दिए हुए थे, 2 दिए हुए थे, और मुझे निकालना था उनके डायगोनल के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर। याद आ गया, देखो ये रहा हमने निकाला था ए सी और एक बी डी, एक निकालते हैं एडजेसेंट को प्लस करके, एक निकालते हैं माइनस करके, है ना, वो तो हम कर चुके हैं। अब जो सेकंड चीज़ हमें निकालनी है, इसमें निकालनी है यूजिंग डायगोनल वेक्टर्स फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। मान लो आप करना खुद ही से, मान लो आपका ए सी वेक्टर आ गया, एक डायगोनल आ गया, इसे बनते हैं D1 मान लिया मैंने, और एक मेरा आ जाएगा बी डी, और एक मैंने मान लिया D2। जब दोनों वेक्टर आ जाएंगे तो आपको क्या करना है, उन दोनों का क्रॉस करना है, और क्रॉस करने के बाद उसका मॉड निकालना है, और अपॉन 2 करना है। दैट इज कॉल्ड एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। ठीक है जी, तो ये आपका काम खुद होगा। पहले आप निकालिए पहला डायगोनल, फिर निकालिए दूसरा डायगोनल, दोनों का क्रॉस कर दीजिए, उसका मॉड निकाल दीजिए, और अपॉन 2 कर दीजिए, आपका आंसर डायरेक्ट आ जाए, कुछ करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी सी मैग्नीट्यूड दिए हुए हैं, और लिखा है ईच वन इज परपेंडिकुलर सम ऑफ द अदर टू। देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम क्वेश्चन कर चुके हैं हम, दोबारा नहीं करेंगे। हमने किया था, याद हो आपको, मॉड ए मुझे गिवन है 3, मॉड बी गिवन है मुझे 5, मॉड सी मुझे गिवन है 1, और हमें गिवन है ए डॉट बी प्लस सी 0, ऐसे ही बी डॉट सी प्लस ए 0, ऐसे तीनों आए थे तो हमने कर दिया था। तो ये हमारा 2 ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए हमारा 0 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू आ जाएगी। बड़ा आसान क्वेश्चन है, कर चुके हैं हम।
आगे चलते हैं। एक हमें दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है। फाइंड ए वेक्टर सी सच दैट ए क्रॉस सी इक्वल टू बी एंड ए डॉट सी इक्वल टू 0। मुझे एक वेक्टर ए निकालना है, तो मैंने ए को मान लिया एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब मैंने क्या किया, पहले ए का सी से क्रॉस किया। जब मैं ए क्रॉस सी निकालूंगा तो आई जे के यहाँ लिखूंगा 1 1 1 एक्स वाई जेड लिखूंगा। अब निकालूंगा मैं पहले आई से, तो z माइनस वाई आएगा, माइनस जे से z माइनस एक्स आएगा, प्लस के से y माइनस एक्स आएगा। तो मेरा a क्रॉस c जो आ गया वो आ गया z माइनस वाई आई प्लस x माइनस जेड जे प्लस y माइनस एक्स के। और ये मुझे इक्वल टू b गिवन है, और b मेरा है j माइनस के। इट मीन्स दैट इज इक्वल टू j माइनस के। तो कंपेयर करेंगे तो i वाला तो 0 हो जाएगा, यानी कि z माइनस वाई 0 आ जाएगा, x माइनस जेड जे वाला 1 हो जाएगा, और y माइनस एक्स ये हो जाएगा -1। 3 इक्वेशन मेरे पास आ गई। अब मुझे इन तीनों से निकालनी है ए बी सी की वैल्यू, और मुझे ये भी गिवन है a डॉट सी 3 दे रखा है। तो अगर मैंने a ये रहा मेरा, और डॉट सी, a डॉट सी फाइंड ए वेक्टर c निकालना, मुझे मेरे c निकालना, सॉरी माय बैड, और a डॉट सी आ गया, ठीक है। तो c अगर मेरा ये है और a से डॉट करेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड मेरा 3 आ जाएगा, ठीक है जी। तो एक इक्वेशन आ गई मेरी x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3। वैसे तो हम इन तीनों से ही निकाल सकते हैं वैल्यू, पर हम चलो ऐसा कर लेते हैं, हम अब 4 इक्वेशन आ गई, एक ये और एक ये वाली, इन चारों से मुझे निकालनी है x y z की वैल्यू। बड़ा आसान है, यहाँ से निकालते हैं z की वैल्यू, वो आ जाएगी y, और यहाँ से निकालते हैं x की वैल्यू, वो आ जाएगी y प्लस 1। दोनों वैल्यू उठा के हम इसमें पुट कर देते हैं, x की वैल्यू y प्लस 1, y को ऐसे ही रहने देते हैं, z की जगह y इज इक्वल टू 3, तो 3y इज इक्वल टू 2 आ गया, y की वैल्यू आ गई 2/3। अब मैं y की वैल्यू पुट कर दूंगा यहाँ पे, तो z की वैल्यू भी 2/3 आ जाएगी, और y की पुट कर दूंगा यहाँ पे, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5/3। तो मेरा आंसर आ गया, जो c वेक्टर आ गया मेरा xi, यानी कि 5/3i प्लस 2/3j प्लस 2/3k, ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अगला है ए बी सी आर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ये जो पॉइंट्स हैं इनके पोजीशन वेक्टर मुझे दे रखे हैं। शो दैट द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर सी फ्रॉम ए बी, मतलब सी ऑन ए बी, मतलब आप समझो कि ये एक पॉइंट ए है, ये एक पॉइंट बी है, ये एक पॉइंट सी है, इनके पोजीशन वेक्टर है ए बी सी, और मुझे निकालना है जो ए बी पे हम डालेंगे परपेंडिकुलर उसकी लेंथ, यानी कि मुझे अगर मैं इसे d मान लूँ तो मुझे सी डी की लेंथ निकालनी है, करेक्ट। तो हम लगाते हैं कंसेप्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला। तो अगर मैं बात करूँ ए बी सी ट्राइंगल की, तो जो एरिया होगा वो होगा हाफ बेस इंटू हाइट। अगर बेस को मान लूँ मैं ए बी का मॉड और हाइट को मान लूँ मैं सी डी का मॉड, तो मुझे सी डी का मॉड निकालना है। तो पहले यार एरिया निकाल लेते हैं। एरिया पता है क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल वो होता है हाफ कोई भी दो साइड ए बी क्रॉस बी सी से हम निकाल लेते हैं इसका मॉड, एरिया निकाल लेते हैं। पहले ए बी निकाल लेते हैं, ए बी निकालेंगे बी माइनस ए से, तो बी माइनस ए आ जाएगा। फिर मैं बी सी निकालूंगा सी माइनस बी से, सी माइनस बी आ जाएगा, दोनों को क्रॉस कर देंगे तो ए बी क्रॉस बी सी ये आ जाएगा मेरा बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस बी। अब क्रॉस करते हैं बी क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी और प्लस ए क्रॉस बी। अच्छा, बी क्रॉस बी 0 होता है, जब हम सेम वेक्टर का सेम से क्रॉस करते हैं तो 0 आता है। अच्छा, सी ए क्रॉस सी को हम माइनस के सी क्रॉस ए लिख सकते हैं, तो इसको अगर मैं लिख दूँ माइनस के सी क्रॉस ए, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आ जाएगा बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी। ये मेरा आ गया हाफ, है ना। तो अब मेरा एरिया आ गया इसका मॉड, तो मेरा जो एरिया आ गया वो आ गया हाफ बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी, ये तो एरिया आ गया। और एरिया को लिखा मैंने ए बी डॉट सी डी हाफ, तो हाफ से तो हाफ कट जाएगा। अब बात करते हैं ए बी की। ए बी कैसे आएगा, ए बी निकाल चुका मैं, बी माइनस ए से निकालेंगे, इसका मॉड रख देंगे यहाँ पे, तो मेरा सी डी आ जाएगा, सी डी का मॉड आ जाएगा बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए प्लस सी ए क्रॉस बी का मॉड अपॉन बी माइनस ए का मॉड। यही मेरा आंसर है। देखो आंसर क्या प्रूव करना है मुझे बिल्कुल यही प्रूव करना है, ठीक है, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी सी डिटरमाइन द वर्टिस ऑफ ट्राइंगल शो दैट दिस गिव्स द वेक्टर एरिया। ये हम निकाल चुके हैं, अभी निकाला इससे पहले कंडीशन में। हैंड रिड्यूस द कंडीशन द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो सिंपल है, कोलिनियर में क्या होता है, एरिया 0 होता है। तो अगर मैं बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी को 0 पुट कर दूँ, ये मेरी कंडीशन आ जाएगी, बात खत्म। और लिखा है फाइंड द वेक्टर
यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन, ये हम निकाल चुके हैं, पहले कराया था हमने। 2-3 पॉइंट अगर दे रखे हैं मुझे और मुझे नॉर्मल वेक्टर निकालना है तो मैं क्या करता हूँ, 3 पॉइंट्स हैं ए बी सी, तो मैं ए बी और बी सी का क्रॉस निकाल लूँगा तो वो मेरा वेक्टर आ जाएगा। और ए बी और बी सी का क्रॉस पता क्या होता है, आप ध्यान दो, एरिया जो होता है वो होता है हाफ ए बी क्रॉस बी सी। इसका मतलब मैं एरिया तो ये प्रूव कर चुका, इसका मतलब ये क्या आया, ये मेरा ए बी क्रॉस बी सी आ गया, तो मेरा ये आया। यूनिट वेक्टर निकालेंगे, इसका मॉड से डिवाइड कर देंगे तो यूनिट वेक्टर आ जाएगा ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, ये तो वेक्टर आएगा। और अपॉन इसी का मॉड, यानी कि इसका मॉड कर देंगे ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, ये इसका मॉड आ जाएगा। ये मेरा आंसर है, ठीक है, गुड। नेक्स्ट, टू वेक्टर्स इतने ट्राइड ए बी एंड बी सी रेस्पेक्टिवली द ट्रायंगल, फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू ए। टू वेक्टर्स दे रखे हैं, रिप्रेजेंट द टू साइड्स ए बी एंड ए सी। अब देखो क्या कह रहा है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। जो मेरा ए बी वेक्टर है वो है मेरा j प्लस के, और मेरा जो ए सी वेक्टर है वो है 3i माइनस जे प्लस 4k, ठीक है। और मुझे जो निकालना है वो निकालना है ये d मान लो, और मैं इसका मिड पॉइंट, मुझे ए डी वेक्टर निकालना है, ठीक है जी। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम सबसे पहले बी सी वेक्टर निकालते हैं। बी सी मुझे पता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 0 होगा, पता है ना, तो ट्राइंगल प्रॉपर्टी। और मुझे निकालना है बी सी, तो मैं करूँगा माइनस सी ए और माइनस ए बी। अब मुझे ए बी तो दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे ए सी है, मुझे सी ए चाहिए, तो उल्टा कर देंगे, माइनस ए सी इक्वल टू सी ए हो जाएगा, मतलब ए सी माइनस सी ए इक्वल टू ए सी हो जाएगा। तो ए सी वैक्टर माइनस ए बी वैक्टर, इसे माइनस कर देंगे, 3i माइनस जे प्लस 4k, तो इसमें से ए बी माइनस कर देंगे, यानी कि जे प्लस के माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 3i माइनस 2j और प्लस 3k। ये मेरा आ गया ए बी सी वैक्टर। अब ध्यान से सोचो, मुझे अगर ए डी वैक्टर निकालना है तो मैं क्या करूँगा, मैं अगर इस ट्राइंगल की बात करूँ, इस ट्राइंगल की, तो मैं ए डी निकालूंगा अगर मैं, तो मैं ए सी में सी डी ऐड कर दूंगा। तो यानी कि मुझे ए डी वैक्टर निकालना है तो मैं ए सी वैक्टर में सी डी वैक्टर ऐड कर दूंगा। और जो सी डी वैक्टर है वो पता क्या है भाई, देखो मैंने बी सी वैक्टर निकाला है, तो अगर मैं सी बी निकालता तो माइनस के बी सी आता और उसका आधा कर देंगे क्योंकि मीडियन है, तो ये हो जाएगा जो सी डी वैक्टर हो जाएगा, सी डी वैक्टर हो जाएगा माइनस के बी सी अपॉन 2। तो मैंने रख दिया ए सी, तो मुझे पता है ए सी वैक्टर मुझे रखा है 3i माइनस जे प्लस 4k, 3i माइनस जे प्लस 4k और प्लस सी डी कर देंगे। सी डी में हो जाएगा हाफ माइनस हाफ ऑफ बी सी। बी सी निकाल चुका हूँ मैं, तो माइनस ले लूँगा इसको, तो ये हो जाएगा माइनस के 3i प्लस के 2j माइनस के 3k, राइट। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। तो 3 माइनस 3/2i और प्लस j लेंगे तो -1 प्लस 1j और प्लस k लेंगे तो 4 माइनस 3/2। सॉल्व कर लेंगे इसे, तो ये आ जाएगा 3/2i, j 0 हो जाएगा और k हो जाएगा 8 माइनस 3 5/2k। ये मेरा आंसर आ गया। चेक कर लो आंसर क्या दे रखा है। अच्छा, मुझे तो लेंथ निकालनी है ना बेटा मेरे ख्याल से, यस लेंथ निकालनी, तो उसका मॉड निकालना पड़ेगा। इट मीन्स मॉड ए डी आएगा मेरा √9/4 प्लस 25/4, ये आ जाएगा 34√/2। ये मेरा आंसर आ गया। क्लियर, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। मुझे प्रूव करना है ये और इक्वल टू ये, तो कुछ नहीं करना है आपने, सिंपल इसकी आइडेंटिटी डिटरमिनेंट खोलना आता है आपको। हम करते थे दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, तो अभी वही करेंगे b डॉट बी इंटू a डॉट ए माइनस a डॉट बी इंटू a डॉट बी। ए बी डॉट बी होता है मॉड बी स्क्वायर, ये होता है मॉड ए स्क्वायर, ए डॉट बी होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, और सेम ये इसका स्क्वायर कर देंगे, तो मेरा मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा मॉड ए मॉड स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा मॉड ए मॉड बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। और पता है एक मॉड ए मॉड बी साइन थीटा क्या होता है, पता है आपको, पता होना चाहिए, ये होता है ए क्रॉस बी, तो ये हो जाएगा ए क्रॉस बी के मॉड का स्क्वायर, यही मुझे प्रूव करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे पास, हमें दो वेक्टर गिवन है u और v और मुझे ये पूरा प्रूव करना है। तो मैं इसको राइट हैंड साइड से स्टार्ट कर रहा हूँ। राइट हैंड साइड में है हमारे पास 1 माइनस यू डॉट वी। अब u डॉट वी होता है मॉड u मॉड v कॉस थीटा, u प्लस v एज इट इज़,
u प्लस वी मॉड का स्क्वायर और u क्रॉस v मॉड का स्क्वायर, राइट। चलिए जी, अब मैं क्या करता हूँ, इसका स्क्वायर खोल देता हूँ। अच्छा, एक काम कर रहा हूँ मैं, मॉड u को फ़िलहाल मैं x मान रहा हूँ और मॉड v को फ़िलहाल मैं y मान रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स वाई कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस इसको खोलेंगे तो मॉड u स्क्वायर प्लस मॉड v स्क्वायर प्लस 2u डॉट v कॉस थीटा, मॉड v कॉस थीटा, u डॉट v होता ना, और इसका होता है मॉड u मॉड v साइन थीटा का होल स्क्वायर, करेक्ट। चलिए स्क्वायर खोल देते हैं, एक्स वाई कर देते हैं, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2xy कॉस थीटा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy कॉस थीटा, और ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है जी। अब मैंने क्या किया, इन दोनों में से कॉमन ले लिया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो कि 1 होता है, ये आपको पता है। बाकी बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हमने एक छोटी सी मिस्टेक ये कर दी, हाँ हमने मिस्टेक कर दी, यहाँ पे माइनस था हमने यहाँ प्लस ले लिया, तो ये माइनस का आएगा, जब ये माइनस का आएगा तो ये इससे कट जाएगा। हाँ अब ठीक है, तो ये बचा मेरे पास, ये 1 हो गया, तो मेरे पास बचा 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब कॉमन लेंगे इसमें से और इसमें से, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस वाई स्क्वायर बचेगा, यानी कि 1 प्लस मॉड u का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस मॉड v का होल स्क्वायर। और हमें शायद देखो यही प्रूव करना है ना, बिल्कुल ये आ गया अपने आप, आ गया देखो आंसर, है कि नहीं। अगर आप क्वेश्चन सही कर रहे हो तो अपने आप आंसर आते हैं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट करते हैं, द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड, मतलब मैंने एक वेक्टर लेना है, मान लो मैंने एक वेक्टर ए वेक्टर ले लिया जिसका मॉड मुझे √2 गिवन है एंड विच इज को प्लेनर विद दिस एंड परपेंडिकुलर टू दिस, करेक्ट। तो जब भी हमें एक को प्लेनर, या नोट कर लो कहीं पे, जब भी हमें दो वेक्टर के को प्लेनर वेक्टर निकालना है तो हम करेंगे, मान लो दो वेक्टर है एम वेक्टर और एन वेक्टर, मुझे इनके को प्लेनर वेक्टर निकालना है, तो m प्लस लैम्डा एन जो वेक्टर होता है वो उस दोनों के को प्लेनर होता है। तो मुझे जो वेक्टर ए निकालना है मैंने उसको मान लिया i प्लस जे प्लस 2k प्लस लैम्डा इंटू आई प्लस 2j प्लस k। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1 प्लस लैम्डा आई प्लस 1 प्लस 2 लैम्डा जे और प्लस 2 प्लस लैम्डा k, ये मेरा आ गया ए वेक्टर। और इसके परपेंडिकुलर है तो डॉट जीरो होगा, है ना, तो डॉट जीरो होता है, यानी कि इसका इससे डॉट जीरो होते हैं तो आएगा 1 प्लस लैम्डा प्लस 1 प्लस 2 लैम्डा प्लस 2 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। ये आ गया 4 लैम्डा इज इक्वल टू -4, लैम्डा की वैल्यू -1 आ गई। जब मेरी लैम्डा की वैल्यू -1 आ गई, मैंने यहाँ पुट कर दिया, तो मेरा जो ए वेक्टर आ गया, आई तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा -j और ये हो जाएगा प्लस का k। अब इसका मॉड √2 दे रखा है और इसका मॉड भी √2 आ रहा, तो मेरा यही आंसर हो गया, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे √2 की जगह 5 होता तो मैं क्या करता पता है आपको, तो मैं ये करता पहले इसके मॉड से इसको डिवाइड करता और 5 से मल्टीप्लाई करता, लेकिन ऐसा नहीं है इसलिए मैंने कुछ नहीं किया ऐसा, राइट। चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अगला है ए वेक्टर हैज़ डायरेक्शन कोसाइन, ये डायरेक्शन कोसाइन है, डिड्यूस द पॉसिबल वैल्यू ऑफ m इफ द एडिशन इज स्टेटेड दैट द वेक्टर मेक्स एन ऑब्ट्यूज एंगल थीटा विद द वाई एक्सिस डिटरमाइन थीटा। चलिए जी, तो पहले हम m की वैल्यू निकालते हैं। डायरेक्शन कोसाइन पता है आपको क्या होते हैं, LMN होते हैं, और तीनों का स्क्वायर का सम पता है कितना होता है, यस यू गॉट इट राइट, 1 होता है, तो 1/4 प्लस m स्क्वायर प्लस 1/4 इज इक्वल टू 1, m स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 आ गया, यानी कि m की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1/2, ये मेरा आंसर आ गया आधा। अब वो कहता है जी अगर वो थीटा बना रहा है, मतलब थीटा जो है ऑब्ट्यूज एंगल है वाई एक्सिस से, इसका मतलब क्या हुआ, अगर थीटा वाई एक्सिस है तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, नेगेटिव। तो आई टेक m इज इक्वल टू -k1/√2, तो मैं लूँगा कॉस बीटा इज इक्वल टू -k1/√2, तो बीटा आ जाएगा कॉस इनवर्स -1/√2, ये मेरा आंसर आ जाएगा जो मुझे पूछ रहा है वो। क्लियर, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। द एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछ रहा है हमसे, ये मैं कर चुका हूँ, फिर भी दोबारा कर देते हैं। सबसे पहले क्या करूँगा मैं, मुझे ट्राइंगल का एरिया निकालना है, तो मैं कोई सी भी दो साइड निकाल लूँगा, आपकी मर्जी है। मैं निकाल रहा हूँ AB और AC, आप चाहो तो AB और BC भी निकाल सकते हो, एक ही बात है। AB निकलेगा B माइनस AC, यानी कि इसमें से इसको माइनस करते हैं तो I प्लस J माइनस 2K, और AC निकालता हूँ, C में से A को माइनस करता हूँ तो 2I माइनस J माइनस K। अब मैं निकालूंगा, एरिया होता है हाफ
कोई भी दो साइड का क्रॉस और उसका मॉड, उससे एरिया आता है। तो पहले क्रॉस निकाल लेते हैं, आई जे के, और ये है 1 1 -2 और ये है 2 -1 -1, इसको कर देंगे हाफ लगा देंगे, ये मेरा आंसर आ जाएगा। इसका मॉड भी निकालना है, तो मॉड निकालेंगे तो पहले आई से करेंगे, तो -1 -2 माइनस जे से करेंगे, -1 +4 प्लस के से करेंगे, -1 -2, तो ये मेरा आ जाएगा -3i और माइनस का 3j और माइनस का 3k, इसका मॉड निकाल देंगे तो इसका मॉड आ जाएगा √9 + 9 + 9 यानी कि 3√3/2। ये मेरा आंसर आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल। आसान क्वेश्चन, बढ़िया, आगे चलते हैं। द वेक्टर दिस एंड दिस आर एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम, फाइंड द एंगल बिटवीन इट्स डायगोनल, है ना। क्या कह रहा है वो हमसे, वो ये कह रहा है कि दो ये है मेरे पास, ये वेक्टर है 3i - 2j + 2k और ये वेक्टर है -i - 2k। अब मुझे क्या करना है, मुझे अगर मैं इसके ले लूँ ABCD, तो मुझे AC और BD में एंगल निकालना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं पहले AC वेक्टर निकालूँ, ये मैं 2 बार करा चुका हूँ। हम AC वेक्टर कैसे निकालते हैं, दोनों को प्लस कर देते हैं, यानी कि AB + BC कर देता हूँ, तो मेरा AC आ जाएगा। तो AC आ जाएगा मेरा 2i - 2j और ये आ जाएगा। फिर मैं निकालूंगा BD, वो मैं करता हूँ AB - BC से निकाल लेता हूँ, यानी कि मैं इसमें से माइनस कर दूंगा तो आ जाएगा 4i - 2j और +4k। अब मैं क्या करूँगा, एंगल निकालूंगा। एंगल होता है cos θ = AC.BD अपॉन mod AC एंड mod BD। ये तो फॉर्मूला बहुत पुराना है, तो डॉट करते हैं दोनों का पहले। तो मेरा डॉट आएगा 8 - +4 और वो 0 है, और इसका मॉड आएगा √4 + 4 और इसका आएगा √16 + 4 + 16, तो ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा √8 और ये हो जाएगा 16 32 36, ये होगा 6 से 2 कट गया और √8 को लिख दिया मैंने 2√2, 1/√2 आ गया, थीटा आ गया π/4। क्वेश्चन नंबर खत्म, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है ही नहीं, लास्ट क्वेश्चन था ये। तो ये हमारा वेक्टर पूरा कंप्लीट हुआ। मतलब अगर आपने जो मेरी पहली सीरीज़ है वेक्टर की वो देख ली और ये देख ली, तो मेरे ख्याल से बोर्ड में आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक। फिर मिलता हूँ किसी और चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।